कह दूं? विजय कौशिक जवाब दीजिए। भाई बोलूं मैं अब? बोलिए ना। चाहता हूं जब पूरी दुनिया में शुरुआत में कोरोना वायरस फैला था पूरी दुनिया में, तो एक बात शुरू में ही स्पष्ट हो गई थी कि कोरोना वायरस मोदी जी की तरह अपना चाल चरित्र और चेहरा बदलता रहता है, इसलिए इस वायरस का कोई वैक्सीन नहीं बन पाएगी। और ये जो अब दावा किया जा रहा है, आधार पूनावाला ने क्या कहा आपको मालूम है? आधार पूनावाला ने ये कहा कि ऑक्सफर्ड, फाइजर और मॉडर्ना के जो टीके हैं वो सेफ हैं और बाकी जो सब कुछ हैं वो सिर्फ पानी है। और भारत बायोटेक ने उसके ऊपर सवाल उठाए हैं आधार पूनावाला के सीरम के ऊपर। तो दोनों ही कंपनियां एक दूसरे की पोल खोल रही हैं। भारत में 70% लोग नहीं चाहते कि उनको। अपराजिता जी जवाब देंगे। अपराजिता सारंगी जवाब देंगी। अपराजिता सारंगी जवाब देंगे। शांतनु, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास। देश को बर्बाद अभी का विजय कौशिक का जवाब अपराजिता सारंगी देंगी। नहीं पढ़ा है। आइए ना, मुद्दों पर बात कीजिए। आपने वर्तमान का रिपोर्ट नहीं पढ़ा है। मुद्दों पे ही तो कर रहे हैं विजय कौशिक। भारत बायोटेक की तरफ से ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया है वैक्सीन बनाई है और इन दोनों ने परस्पर को। विजय कौशिक बोल लिया, आप सुनो। विजय बोल लिया, आप सुनो। अपराजिता जी को सुनो। आगामी दिनों में विजय जी सुनिए ना, दोनों एक दूसरे की सुनिए। जरा सुने, मेरी बात सुने। विजय कौशिक चुप भी तो रहना पड़ेगा ना। इंडिजिनस विजय मैन्युफैक्चरर्स कौशिक ने सुनिए, दूसरे की बात में बोलिए मत। आपने बोला, आपकी सुने हम लिया है और आगामी दिनों में लोगों की सुरक्षा के लिए, जान की सुरक्षा के लिए, कोरोना वायरस के युद्ध में लड़ाई करने के लिए परस्पर का सहयोग करेंगे। जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया गया है, जारी किया गया है। दोनों मैन्युफैक्चरिंग एजेंसीज की तरफ से शायद इन्हें ज्ञात नहीं है। ये कल शाम की बात है, ये जानकर रखें। और मैं कहना चाहूंगी कि जो वैज्ञानिक नहीं हैं और जो विज्ञान के क्षेत्र में काम नहीं करते हैं, उन्हें इस तरह की शंकाएं जाहिर करने का कोई हक नहीं है। इस तरह की अफवाहें न फैलाएं। लेकिन विज्ञान के मुद्दे पर बात कर आत्मनिर्भर भारत अभियान का विरोध इस कदर न करें। छोड़ दूंगा। ये देशी वैक्सीन है। हमारे जो क्या कोरोना वायरस का कोई एक सबूत है? हमारे जो डॉक्टर्स हैं, बताइए, इनके प्रति सम्मान का प्रदर्शन करें। क्या वो देशों के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी पूरी दुनिया WHO तक भी कह चुका है कि ये वायरस देश के लोगों के कल्याण के लिए इसका चाल। सुनिए अपराजिता सारंगी जी, आप सांसद हैं, आप इनकी राजनीति से वाकिफ है। मेरी दिक्कत इसी राजनीति से, मेरी दिक्कत सभी राजनेताओं से है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। मेरा सिर्फ या ना। अरे सुनो, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं पूरी जिम्मेवारी से ये कह रहा हूं कि अगर देश में इस कोरोना की वैक्सीन से कोई मरता है और सरकार 5 करोड़ रुपए उस व्यक्ति को देने के लिए तैयार है, अगर कोई बीमार विपिन शर्मा जवाब देंगे, 1 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है तो लगा दो सभी को वैक्सीन। जिसका ट्रायल पूरा ना हुआ हो, जो भारत बायोटेक है वो सीरम के ऊपर उंगली उठा रही है, जो सीरम कंपनी के आधार पूनावाला है वो सुन लीजिए, बायोटेक पर उंगली उठा रहे हैं। ये कैसा इलाज चल रहा है? कैसी वैक्सीन आ रही है? विजय कौशिक जी चर्चा को सार्थक रहने देते हैं। ये कोरोना का वायरस मोदी जी की तरह अपना चाल चरित्र और चेहरा बदलता रहता है। सुन लीजिए, इसकी वैक्सीन मुद्दा ये है, देखिए बड़ा दुख होता है बोलते हुए, मुद्दा ये है मोदी विरोध, मोदी नफरत, हर बात में राजनीति। आप अगर देखिए, पहले आप बात करते थे, एक नया शब्द हमने सीखा था, पॉलिसी पैरालिसिस, नीतियों को लेकर लकवा मार गया ये मोदी सरकार। विजय कौशिक सुनो, बीजेपी होगी। पहले सुन लीजिए, गलत बात है, बताइए पहले। अगर इस वैक्सीन के 30% लोगों पर दुष्प्रभाव चर्चा में हुए, और लोग भी हैं, लोग मरेंगे, तो क्या प्रति व्यक्ति 5 विजय जी सुन लीजिए, आपसे ऊंची आवाज में मैं बोल सकता हूँ। गंभीर रूप से बीमार होंगे उनको 50 पहले सुन लीजिए, देखिए आप अगर बात करें, जब लॉकडाउन की घोषणा हुई तो WHO ने तारीफ करी हिंदुस्तान की। आप ये समझ के चले अंतरराष्ट्रीय। एक सेकंड सुनिए, अपराजिता सारंगी के पास जा रहा हूँ। अपराजिता सारंगी, समय कम है। अपराजिता सारंगी के पास जा रहा हूँ। अपराजिता सारंगी सांसद हैं, अपराजिता सारंगी सांसद है, वरिष्ठ नेत्री है, उनके पास जा रहा हूँ। अपराजिता जी, एक मिनट। अपराजिता जी, अभी आप सबका ऑडियो बंद कीजिए। अपराजिता जी आखिरी 30 सेकंड समय कम है मेरे पास। अपराजिता सारंगी, 1 मिनट रुकिए। अपराजिता सारंगी,
साइंटिस्ट एक दूसरे पर खुलकर आरोप लगा रहे हैं। अरे क्या डूब मरो, क्या बोल रहे हो? समझो तो। कृषि क्षेत्र का उदारीकरण नहीं हुआ था, हमारी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया गया था 1991 की मैं बात कर रही हूँ। और अभी जो ये 3 फार्म लॉज हैं, ये युगांतकारी पदक्षेप हैं जो भारत के अधिकांश किसान समझते हैं, किसान संगठन समझते हैं। कुछ किसान संगठन है पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के, जिन्हें उकसाया जा रहा है। विपक्ष राजनीति कर रही है, विपक्ष हर एक मुद्दे की राजनीति करती है। प्रधानमंत्री जी की जितनी भी सकारात्मक क्रिया होती है, उसकी नकारात्मक प्रतिक्रिया में विपक्ष माहिर है। इनकी राजनीतिक जमीन जा चुकी है, करेंगे क्या? मल्टी है इनके पास। अपराजिता सारंगी, शांतनु